Hi, my dear students. How are you? I hope you will be fine. आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और इसके क्या रूल्स होते हैं और किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं और इन बातों को याद रखेंगे और आसानी से हम करेक्ट सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। तो आइए सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का समझौता मतलब सब्जेक्ट जैसा होगा उसके साथ वर्ब वैसी आएगी। तो देखिए, पहला नियम ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब आती है। पहला नियम है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और दूसरा नियम ये है कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती। पहले ये दो नियम हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और फिर समझते हैं कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में पर्सन होता है और नंबर होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। नंबर और पर्सन, इन दोनों के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का चुनाव करते हैं। जैसा पर्सन होगा या जैसा नंबर होगा उसी प्रकार से वर्ब आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर आएगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, वो भी कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे ही, सी, इट या किसी का नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। जैसे राम, या आई या यू, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो ही, सी, इट, किसी का नेम, राम या सीता, लड़की का नाम भी हो सकता है सीता, आई, यू, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब हम सीखते हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है। सिंगुलर वर्ब, तो देखिए जैसे इज, एम, हैज, was, does, drinks, writes, ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। जैसे इज, एम, हैज, was, does, drinks,
राइट्स, ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और आपने देखा कि ही, सी, इट, किसी का नेम, आई, यू, सीता, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी इनके साथ, जैसे इज, एम, हैज, वॉज, डज, ड्रिंक्स, राइट्स। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट को। अभी आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट को, अब हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट को। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब को। तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो जैसे वी, दे, यू, द बॉयज, द गर्ल्स, ये सभी आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इनके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब आती है, जैसे आर, जैसे वर, जैसे हैव, जैसे डू, जैसे ड्रिंक, जैसे प्ले, जैसे राइट, ये सभी प्लूरल वर्ब हैं और ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और किसी का डबल नाम आ जाए, जैसे कि मान लीजिए राम एंड श्याम, यदि ऐसा लिखा है डबल नाम है तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? बी, दे, यू, द बॉयज, द गर्ल्स, राम एंड श्याम। और प्लूरल वर्ब कौन सी आती हैं? तो आर, वर, हैव, डू, ड्रिंक, प्ले, राइट। क्लियर? तो ये देखे हमने अभी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। आइए अब हम इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें अगर हम, तो जैसे कि ही इज अ गुड बॉय। तो आप देखिएगा कि ही यहाँ पर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है। वर्ब भी कौन सी है? सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे कि यू आर अ गुड बॉय, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यू यहाँ पर कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब भी कौन सी है? प्लूरल वर्ब है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्लियर? इसमें दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनको हम याद रखेंगे। यदि कोई भी नाउन है और यदि उस नाउन के पीछे आप एस या ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो वो नाउन प्लूरल नाउन बन जाता है। कौन सा बन जाता है? प्लूरल नाउन। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए द बॉय है। अब ये द बॉय सिंगुलर है, अगर आप इसमें इसके पीछे एस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है द बॉयज। ये प्लूरल नाउन बन गया। क्लियर बात? तो याद रखिएगा कि नाउन के पीछे, किसी भी नाउन के पीछे यदि आप एस, ई एस या आई वी एस जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। और यदि कोई वर्ब है, मान लीजिए कोई वर्ब है और यदि उस वर्ब के पीछे आप एस या ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो वो जो वर्ब होती है वो वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाती है। सिंगुलर वर्ब बन जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए राइट है, तो ये राइट केवल प्लूरल वर्ब है अभी, राइट। अगर हम इसके पीछे WRITES जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाती है। मान लीजिए प्ले है,
तो ये प्ले कौन सा है, प्लूरल वर्ब है। अगर इसके पीछे हम एस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी सिंगुलर वर्ब। क्लियर। तो ये दो नियम हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिएगा कि नाउन के पीछे एस ई एस आई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, और वर्ब के पीछे जब एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो ये रहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।